दोस्तों नमस्कार। परफेक्ट पिक्चर के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं जगदीश यादव। तो आज हम एक बड़ी हस्ती अपने देश की प्रियंका गांधी की शादी से तकरीबन 2.5 साल पहले एक फंक्शन में मिलने, उसे शूट करने और अपने अखबार में उपयोग करने के दौरान जो अनुभव हुए उसे आपके साथ साझा करना चाह रहा हूं। प्रियंका गांधी की शादी रॉबर्ट वाड्रा से फरवरी 1997 को हुई। लेकिन उससे तकरीबन 2.5 साल पहले एक फैशन शो के दौरान मुझे उन दोनों की एक साथ तस्वीर खींचने का मौका मिला। दरअसल हुआ यूं कि अपने अखबार द टेलीग्राफ के लिए फैशन डिजाइनर अश्विन सोनी पर एक फीचर किया जा रहा था, जिसमें एक सीनियर रिपोर्टर और एक सीनियर फोटोग्राफर के रूप में मैं भी था। पीछे 2 दिनों से हम उस डिजाइनर की शूट कर रहे थे पिक्चरें, उससे वार्तालाप हो रही थी, उसके नए परिधानों पर बात हो रही थी। इसी बीच पता चला कि उनका शो है अगले दिन, कल, यानी आज बात हो रही थी, कल मौर्या शेरेटन होटल के लॉन में फैशन शो होगा। मैंने और मेरे रिपोर्टर ने अश्विन सोनी से आग्रह किया कि हमें फोटो कवरेज की इजाज़त दें। उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, ये मीडिया के लिए नहीं है। अनुरोध हमारा जारी रहा। हमने उन्हें समझाया कि अगर हम फैशन शो को ठीक से कवर कर देते हैं, इस आपकी जो प्रोफाइल स्टोरी है, आपके कामों पर जो फीचर जा रहा है, उसके साथ अगर एक पिक्चर जोड़ देते हैं तो हमारा स्टोरी का स्तर और अच्छा हो जाएगा। समझाने के बाद वो मान गए और उन्होंने एक लिफाफे के ऊपर यह लिख दिया कि प्लीज अलाउ जगदीश यादव टू कवर फैशन शो, अश्विन सोनी। उस लिफाफे को मैं संभाल लिया, पहुंच गया वो फैशन शो के दिन, समय से थोड़ा पहले ही पहुंचा। उन्होंने तहकीकात पहले की क्योंकि मीडिया अलाउ नहीं था, लेकिन फिर मुझे जाने का परमिशन मिल गया। मैं गया, रैंप लंबा लगा है, रैंप के दोनों तरफ कुर्सियां हैं। मैं भी एक कुर्सी पर बैठ गया। देखता हूं तो 2 लड़कियां और 2 लड़के उस स्पॉट पर आए। कहाँ? जहां फैशन शो होने वाला था। आपस में गपशप कर रहे थे, बहुत अच्छे मूड में थे। लेकिन मैं एक लड़की को पहचान रहा था, लेकिन इतना ही भर पहचान रहा था कि चेहरा बहुत नोन है, मैं इसे पहचानता हूं, पर मैं रिलेट नहीं कर पा रहा था कि दरअसल ये है कौन। उधेड़-बुन में रहा 2-4-5 मिनट। फिर हम अपने बगल में एक सज्जन बैठे थे मेरे, मैंने उनको धीरे से पूछा कि लंबी वाली लड़की कौन है। एक्चुअली वो इस तरह का ड्रेस पहनी थी, एक सिंगल सूट, एक सिंगल पीस नीचे तक ब्लैक। तो मैं ऐसे ड्रेस में शायद नहीं पहचाना, और ऐसी जगहों पर उनके परिवार के लोग आएंगे इसका भी मन में कभी नहीं रहता था। लेकिन जो ही पता चला कि प्रियंका है, तब मेरे मन में आया कि जो उनके साथ नवयुवक है उसके साथ पिक्चर मुझे करनी चाहिए। हो सकता है कि आने वाले दिन में कहीं शादी हो, इनकी आपस में शादी ना हो। मैं कुछ जानता नहीं था, लेकिन इतना जरूर था कि मैं खबर को समझ गया था कि अगर नहीं भी हो रही होगी तो मेरी पिक्चर एक बनती है उसके साथ। मैं ऐसा सूटेबल जगह बैठा कि जब रैंप पर मॉडल चलेंगी तो मेरे सामने ये दोनों लोग दिखाई देंगे, रैंप के दूसरी तरफ। फोटो खींचना मैं शुरू नहीं किया,
क्योंकि जब मुझे पता चला कि प्रियंका है तो मैं नज़र दौड़ाना शुरू किया सुरक्षा पर। तब मुझे दिखाई दिए सुरक्षा के लोग, तो मैं अपने आप को अलर्ट भी हो गया कि मुझे बहाना मिलेगा खींचने का। जब रैंप पर मॉडल चलेंगे तो मेरे को बहाना सही मिलेगा। तो 80-200 mm का जूम लगाकर मैं बैठ गया, कंपोजिशन अपनी समझ लिया। प्रयास था मेरे दोनों के मूड पिक्चर देने का। मैं इर्द गिर्द में बैठे लोगों को नहीं समेटना चाहता था। सो जब फैशन शो शुरू हुआ तो मैंने 80-100 जूम से आराम से, उन लोगों का ध्यान फैशन पर है और लोगों का, तो मेरा ध्यान उस जोड़े पर था, प्रियंका और वाड्रा। नाम पता नहीं था मुझे। शनिवार का दिन था, फैशन शो से आते आते देर हो गई थी। पिक्चरें फाइल करने के आज के आधुनिक तरीके नहीं थे, सुविधाएं नहीं थी। हम भारत विदेश संचार निगम के अधीन रहते थे। जब वो भेजेगा तो जाएगी। हम पिक्चर को ले जाके प्रिंट करा के बुक करते थे। और उन दिनों की टेक्नोलॉजी थी रेडियो फोटो की, तो वो रेडियो फोटो कर देते थे कलकत्ता, और हमारा एडिटोरियल का या कोई सहयोगी जाके वहाँ के विदेश संचार निगम के ऑफिस से कलेक्ट करके तब पन्नों पर उपयोग करता था। तो इतनी सारी एक्सरसाइज का समय नहीं था। मान लीजिए भेजते भेजते 10 बज जाए, ट्रांसमिट होते होते 11 बज जाए, और 12 बजे अगर डेस्क पर पिक्चर आ गई तो उस पिक्चर के साथ जरूरी नहीं है कि न्याय हो ही जाएगा। सो मैंने उसको पोस्टपोन किया अपने आप ही, बिना किसी से पूछे कि कल संडे है, कल आराम से दिन में फाइल करूंगा। डेस्क पर 8 बजे तक अगर पिक्चर मिल जाए तो ठीक जगह पा जाएगी। हुआ भी वही। टेलीग्राफ ने पहले पन्ने पर उसे प्रकाशित किया। क्या कैप्शन है, कैप्शन और इंटरेस्टिंग। जब हमें पता ही नहीं कि ये लड़का कौन है तो क्या लिखें। सो हमने लिख दिया, प्रियंका गांधी विद ए फ्रेंड एट ए फंक्शन शो इन न्यू दिल्ली ऑन सैटरडे। उसी से छप गया। चर्चाएं शुरू हुई। कलकत्ता से एडिटर का फोन आया कि बहुत चर्चा इस तस्वीर की। बंगाल के बहुत सारे लोगों ने उस अखबार की कॉपी रख ली है कि नेहरू गांधी फैमिली का दामाद लग रहा है। तो मुझे भी खुशी हुई कि हम सफल हुए, काम अच्छा कर पाए। 2 दिन के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया एक छोटा न्यूज आइटम करता है, हु इज द बॉय। उसने फाइंड आउट किया और उसने लिखा कि इसका नाम है रॉबर्ट बढेरा, मुरादाबाद में पीतल का बिजनेसमैन है, ब्रास का काम करता है। ये जानकारी हमें टाइम्स ऑफ इंडिया से मिली। उसी दिन अश्विन सोनी भी दफ्तर आ धमके और अपनी व्यथा सुनाने लगे हमारे रिपोर्टर से कि फर्दर यूज ना करना पिक्चर को, क्योंकि 10 जनपद यानी कि सोनिया गांधी के आवाज से बहुत कुछ सुनने को मिला है। वादा किया गया था डिजाइनर द्वारा कि मीडिया नहीं बुलाएंगे, परंतु तस्वीर छप गई। अब एक और मैं ध्यान कराना चाहूंगा इस तस्वीर के बारे में। मेरे साथ जो 2 और फोटोग्राफर नजर आ रहे थे वहां, एक ACNH के रंजन बासु थे और मलयाला मनोरमा के अरविंद जैन। उन लोगों ने क्या प्लानिंग की कि जब मॉडल चलने लगेंगे रैंप पर तो मॉडलों को लेते हुए इन लोगों को भी उसमें हम कंपोज कर लेंगे और कंपोज करके पिक्चर कर लेंगे। मेरे मन में ऐसा नहीं आया। मेरे मन में ये आया इस व्यक्ति के भाव को दिखाना है जो प्रियंका के साथ है। जिस तरह के हाव भाव वार्तालाप दिखते हैं उससे मुझे एक हल्का अंदाजा चल रहा है कि हो न हो सोनिया गांधी का होने वाला दामाद तो नहीं। तो मैंने सिर्फ दोनों पर फोकस रखा और जब उसकी पूर्ति हो गई, मूड मेरे समझ के अनुसार ठीक मिल गया, तब मैं रैंप पे चलती मॉडलों को भी शूट करना शुरू किया। थोड़ी उमंग भी बढ़ गई थी, बहुत बहुत खुशी हुई थी। एक पिक्चर पा गया हूं,
बड़ा खुशी खुशी लौटा था। अब यहाँ पर फोटो जर्नलिस्ट को ये जानने की जरूरत पड़ती है कि मेरी हिट खबर है कहाँ। ये नहीं है कि मॉडलों के गैप से वो दिखाई दे रहे हैं, फिर हम मेन खबर को तो किल कर दिए। हमें उसको हाईलाइट करना चाहिए, जो मैं अब समझता हूं कि मेरा फैसला उस दिन का सबसे बेहतर था। मित्रों, इस बार जो मैं टिप देने जा रहा हूं, फोटो खींचने की जो टिप्स का तीसरा हिस्सा, इसके बाद एक हिस्सा बचेगा जो अगले वीडियो में लाऊंगा। वो तीसरा है विषय के सामने कैमरे का एंगल, यानी विषय के सामने कैमरा थोड़ा ऊपर कैमरा, कि विषय की ऊंचाई थोड़ा नीचे कैमरा। मैं कहूंगा विषय के समानांतर कैमरा, ताकि जिस भी व्यक्ति या वस्तु का खींच रहे हैं उसका स्ट्रक्चर, उसकी बनावट ठीक दिखेगी। कैमरा जब ऊपर जाता है तो मेरे सिर ज़्यादा प्रभावी हो जाते हैं, क्योंकि लेंस जब देखता है उसको तो प्रभावी हो जाते हैं। मेरी आंखें भौहें से ऊपर लेंस चूंकि चला गया, तो जो मेरे भौहें हैं उसकी वजह से ये ठीक से नहीं दिखता कि आंखें कैसी है और पूरी खुली है कि नहीं खुली है। थोड़ी बंद होने का आभास हो सकता है। हमारी जो गर्दन की बनावट है, ऊपर कैमरा होने पर इस जगह से ये छुप सकता है, नहीं भी दिख सकता है। तो स्ट्रक्चर जब बॉडी का ठीक नहीं दिखेगा तो पिक्चर देखने में मजा नहीं आएगा। तो चाहे आप मोबाइल से खींच रहे हो या कैमरे से, विषय के समानांतर कैमरा रखें। ये भी ध्यान रखें, अगर जमीन से ऊंचाई बिल्कुल कम है आपके विषय की, जैसे 3 साल का बच्चा तुनुक तुनुक चल रहा है, कई बार मैं देखता हूं लोग खड़े होकर फोटो खींच देते हैं। नहीं, बिल्कुल जमीन पर आराम से बैठिए, उसके लेवल पर कैमरा लाइए, खेलने दीजिए, शूट कीजिए। अब आप ये जो साथ में पिक्चरें दी जा रही है उनको ध्यान से देखते रहिए, आपको अंदाजा चलता जाएगा। हमेशा तस्वीर समानांतर रखें अपने तस्वीर के लिए, कैमरा विषय के समानांतर। अपने विषय को हम फोटोग्राफर ईश्वर मानते हैं, और ईश्वर को भी ऊपर नहीं जाया जाता, समानांतर या डाउन थोड़ा चलता है, ऊपर नहीं। इस हमारी परंपरा का पालन भी अगर कैमरे के साथ करते रहे, विषय को ईश्वर मानते रहें, इसमें कोई दो राय नहीं कि पिक्चर बहुत ताकतवर होगी। एंगल के और थोड़ी सी बातें हैं जिसे मैं चाहूंगा कि अगले वीडियो में दूं। दोस्तों, इसका अगला वीडियो जो आएगा, फूलन के सरेंडर के बाद जब उसे जेल में लाया गया, वो भी आएगा। लेकिन उससे पहले मैं इसके बाद वाले में ये नहीं लाऊंगा। सोच रहा हूं कि ये लाऊं कि जब मैं वो पिक्चरें खींच लिया उसकी छोटी बहन के साथ, ड्रेस अप, खेतों में जाता हुआ गैंग, उसके बाद मैं क्या किया, तो थोड़ा अपनी जो फील हुआ, जैसा मैं उसको बचाने के लिए पूरा प्रयास किया। मेरे लिए उस वक्त सबसे बड़ा एसेट था मेरा कैमरा और मेरी फिल्म है। तो इसको लेकर के अलर्टनेस पर, उसके प्रोसेसिंग पर, कि चूक से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए, कैसे फिल्मों को बचाने की जरूरत है, लापरवाही जो नहीं करनी चाहिए मटेरियल के साथ, उस पर मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग होगा, इसलिए मेरे साथ बने रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर कर लिए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। आज बस इतना ही। आपका बहुत धन्यवाद। नमस्कार।